नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन देव, विभाग क्रीड़ा केंद्र प्रमुख, गाजियाबाद विभाग, शानदार परिवार। आज आपके लिए दिल्ली पुलिस फिजिकल एग्जाम्स में क्या क्या फिजिकल के लिए जरूरी है और किस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या उसके अहार्ता है, वो आपको समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आप फॉर्म भर चुके होंगे कुछ बच्चे और कुछ भरने वाले होंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस फिजिकल एग्जाम्स 2020 का आपने फॉर्म भरा होगा। आप जेंडर में मेल फीमेल्स दो कैटेगरीज में आप दे रहे होंगे। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए, मेल्स के लिए जो मेल्स हैं उनकी जो हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। 170 सेंटीमीटर जनरल प्लस ओबीसी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये बॉयज़ कैटेगरी के लिए है। ये मेल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, वो उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और 170 सेंटीमीटर ही एससी वालों के लिए भी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें गर्ल्स को छूट मिली है, थोड़ा सा देखें। जनरल और ओबीसी में जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके लिए 157 सेंटीमीटर की जो आपको हाइट चाहिए वो आप देख रहे हैं 157 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए हाइट जो चाहिए। और उसके बाद एससी ओबीसी में भी ये और जो छूट मिली हुई है एससी वालों को, उसमें 2 सेंटीमीटर की छूट गर्ल्स को मिली हुई है। 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर की हाइट्स गर्ल्स के लिए चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये अप्रूव माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप पे सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भी जनरल कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे। जो जनरल कैटेगरी के लिए एग्जाम्स वालों की अर्हता होगी वही आपके लिए भी मानी जाएगी। ठीक, हम देखते हैं एसटी कैटेगरी के लिए हाइट कितनी चाहिए। एसटी के लिए आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेल कैटेगरी के लिए जो मेल्स हैं, मेल स्टूडेंट हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ एससी और एसटी का जो आप देख रहे हैं वो सेम हाइट पॉइंट है। ये आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो छूट मिल रही है, एसटी का सर्टिफिकेट होने के बाद ही छूट मिलेगी। एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। नहीं है तो आप बनवा लें अपने डिस्ट्रिक्ट पे जा करके। चेस्ट में आप देखिए 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 80 से 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट बढ़नी चाहिए। इस तरीके से हम नापे तो आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुली हुई दिखे और नॉर्मल पे नॉर्मल दिखे। ये आपको बढ़ानी अपने आप ही होगी। ये जो एक्सरसाइज हम बताएंगे उसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए तो आपने देखा कि हाइट हमें कितनी चाहिए। जिसकी थोड़ी बहुत कम है वो अभी खींच सकता है। 2 महीने में आपकी हाइट प्रॉपर 1 सेंटीमीटर बढ़ भी जाएगी अगर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इधर देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 80 से 85। मैंने आपको बताया नॉर्मल में 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए कोई हाइट की जरूरत नहीं है, सॉरी, गर्ल्स के लिए चेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप देखिए, जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एससी हैं, उनके लिए कैसे 85 सेम है। जनरल, ओबीसी प्लस एससी तीनों के लिए सेम कैटेगरीज में हाइट आपने देख लिया। चेस्ट का जो है वो सेम दोनों के लिए है। गर्ल्स में चेस्ट की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रहे आपको। चेस्ट के बाद एसटी में आप देखिए, इसमें 5% की इनको छूट मिलती है। मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 5% की छूट मिलती है, या आप उसी समय सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तभी आपको ये चीज़ें आगे जाकर के प्रॉफिट देंगी। रेस आपके लिए, रेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। रेस इंपॉर्टेंट किस लिए होती है? 1600 मीटर की जो रेस होती है, रेस के बाद ही बाकी फिजिकल्स की एक्टिविटी शुरू होती है। तो सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग, 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट मिलता है। 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है दोस्तों। बहुत अच्छे स्टूडेंट वो माने जाते हैं जो 4.5 मिनट तक में इसको मारने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप 4.5 मिनट में नहीं मार पा रहे हैं तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप उसको 5 मिनट में आसानी से मार सकें। अगर आप 5 मिनट उस रेस को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप आसानी से उस समय फिजिकल के वक्त में बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने 1600 मीटर की रनिंग देख ली, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8802145193। आप उस पर भी जा करके मेरे को व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ। 1600 मीटर का स्टैमिना बना करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर 1600 मीटर की रनिंग है तो आपको कम से कम 2.5 किलोमीटर की रनिंग का स्टैमिना आपको बना करके अपना चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, गर्ल्स के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। गर्ल्स इसका ध्यान रखें कि 8 मिनट के में उनको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है इस फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए।
हम आते हैं लॉन्ग जंप पे। लॉन्ग जंप इसका सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट में आपने देखा, पहले आपने 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करी, फिर उसके बाद हम लॉन्ग जंप पे आ गए। लॉन्ग जंप बॉयज़ के लिए 14 फीट होती है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि टाइमिंग इतनी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपको कम से कम 16 फीट की लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 16 फीट की लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको फिर 14 फीट की जो मैंने बताया आपको होगा। इसमें भी ग्रेड वाइज सिस्टम वाइज नंबर देते हैं, जिसकी जैसे भी वो जंप आती है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको हफ्ते में 3 दिन 2 दिन ही प्रैक्टिस देनी है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। कंटिन्यूस कर रहे हैं तो 3 से 4 जंप रोज रेगुलर करना शुरू करिए। जो भी आपका आता है उसे आप नोट करना शुरू कर दीजिए। हम मुश्किल से मुश्किल आपको 45 से 60 दिन के अंदर में आपकी 16 फुट प्लस जंप आसानी से आने लग जाएगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं इस पर अगली वीडियो डालने वाला हूँ, आप उसको देखिए, सीखिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हाई जंप। हाई जंप हम किस, हाई जंप में हमको जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 3.9 चाहिए, तो लगभग आपको 4.5 फुट की प्रैक्टिस करनी है। जब आप 4.5 की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 3.9 आराम से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके चलना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। चलो 3.9 की इसकी मैं वर्कआउट डालूंगा हाई जंप का और लॉन्ग जंप का, उसे आपको देखना समझना। जो नहीं आएगा, नहीं कर सकते, उसे पूछना, उसके बदले में मैं आपको उसका बेसिक पार्ट्स भी भेजूंगा, आप उसे भी देख के कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए 3 फुट है। 3 फुट की आप प्रैक्टिस करेंगे। 3 फुट आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको ये 3 फुट आपको जो है ये आपको करने की प्रैक्टिस करनी है। 3 फुट हाई जंप मतलब नीचे से आपके नाभि तक आने वाला हिस्सा होता है। नाभि तक, पेट तक आपका हिस्सा आएगा, वहाँ तक आपको जंप करने की कोशिश करनी है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बॉयज़ का कहाँ तक आएगा, तो बॉयज़ का अपने सीने से थोड़ा सा नीचे आने वाला हिस्सा होता है, वो वहाँ तक आपका 4 फुट आपके आसपास आएगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये आपने अभी तक देखा दिल्ली पुलिस का फिजिकल। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। हाइट मैंने बता दी आपको, ये आपको मैंने आपको बता दी चेस्ट, और ये आपकी हो गई रेस किस तरीके से 16 मीटर कंप्लीट करनी है, और आपको ये हो गई ये गर्ल्स के लिए मैंने आपको बताया चेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ये जो चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें, इनकी जरूरत नहीं होती है। हाँ 8 मिनट उनको, गर्ल्स को थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा टाइम मिलता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा किस तरीके से हमने फिजिकल की पूरी आपको जानकारी दी। अब मैं इसका बैच भी बना चुका हूँ, बैच बन चुका है, बैच स्टार्ट है। हम नेक्स्ट बैच की तैयारी कर रहे हैं। आप में से जो भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे को पर्सनल मैसेज या कॉल भी कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर यही है 88 एक मिनट सॉरी, आप नोट कर लेंगे 8802145193। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है तो। और हम लोहिया पार्क में भी अभी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप मेरे पास आने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख करके उन एक्सरसाइज को करके मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके भी सीख सकते हैं। किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से डायरेक्ट पर्सनली भी बातचीत, हम आपके साथ हैं। इस बार झंडे गाड़ देने हैं। जय हिंद।